हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीएससी बीकॉम बीए 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा को-करिकुलर कोर्स का कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा माँ शुकुम्भरी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, माँ शुकुम्भरी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। इसके आंसर की मैच कर लेंगे बीएससी बीकॉम के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट। ठीक है, और जो बीए वाले हैं उनका 8 तारीख को एग्जाम है। ठीक है, यानी कि कल उनका एग्ज़ाम है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही। ठीक है, माँ शुकुम्भरी यूनिवर्सिटी में ही। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, मेरी बात पे विश्वास करना। कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन पेपर में से रिपीट होने हैं। और जो मैंने 6 वीडियो बना रखा है, ठीक है, इसी सब्जेक्ट के लिए 6 वीडियो मैंने बना रखा है, उनमें से इतने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, मतलब कि बैक टू बैक रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। आप जैसे कि 6 वीडियो देख लेंगे ना, उसमें आपको समझ में आएगा कितना क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो उन 6 वीडियो को आपको ज़रूर देख लेना है आपका अगर कल एग्ज़ाम है तो। ठीक है, यानी कि आपकी पूरी 100 क्वेश्चन की, यानी कि 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 100 क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन पेपर में, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पूरे 100 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे। थोड़े बहुत रहेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 33 क्वेश्चन ही तो आपको सही करना है पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। तो आपका यहाँ से हो जाएगा इन 7 वीडियो से। ठीक है, एक ये वाला हो गया, 6 आपकी जो मैंने पहले बना रखा है वो हो गया। ठीक है, तो इन सारी वीडियो को आपको देख लेना है। तो बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये बी मेरे पास सीरीज़ रहेगी। 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया था, 2 घंटे का आपको समय दिया गया था। इसमें से आपके 100 क्वेश्चन थे और 100 ही आपको करने थे, यानी कि 100 में से 33 करेंगे, 33% का आप लोग पास रहेंगे। तो 33 यानी कि 33 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, जिससे आपकी बैक नहीं लगेगी। ये क्वेश्चन आपका जो क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आपको याद रखना है कि 33 कम से कम सही होने चाहिए। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, एक ऑफिस सेटिंग, यानी कि जगह पर, एक ऑफिस सेटिंग जहाँ पर जगह पर कॉरपोरेट वातावरण में एक व्यावसायिक पुरुष या स्त्री का कैसा पहनावा होना चाहिए। राइट आंसर आपको लगाना व्यावसायिक होना चाहिए, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसी व्यावसायिक पुरुष को किस तरह के मोजे पहनना उपयुक्त नहीं है। तो सफ़ेद मोजे। ठीक है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पहनावे के तरीके में किसकी व्यावसायिक स्त्री के लिए सबसे उपयुक्त है। पहनावे के तरीके में किसकी व्यावसायिक स्त्री के लिए सबसे उपयुक्त है। तो राइट आंसर आप लेना भारतीय या फिर पश्चातीय समान रूप से। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिंक्डइन पर अपने आप को व्यावसायिकता से प्रचार करने का एक तरीका है। तो राइट आंसर आप लेना अपने प्रोफाइल को 100% पूरा करना। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लिंक्डइन पर एक अच्छा सामाजिक शिष्टाचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा नए आमंत्रण के लिए अपने संदेश को व्यक्तिगत करना। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिंक्डइन पर अपने दृश्यता को बढ़ाने का सही तरीका कौन सा है। राइट आंसर आपको लेना अपने प्रोफाइल में SEO के कीवर्डों का इस्तेमाल करना। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, परिकल्पना का समानार्थी शब्द क्या है। राइट आंसर आपको लेना सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आसपास का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो नज़दीक हो जाएगा। इस तरह के कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, जिसका आंसर आप आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखभाल का समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका दयालु। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन शब्द कम्युनिस्ट से बना है, जिसका मतलब होता है, क्या होता है, साझा करने के लिए, प्रदान करने के लिए, भाग लेने के लिए। ठीक है, उपरोक्त सभी डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, एक ट्रिक है छोटी सी। अगर आपसे क्वेश्चन दे रखा है और उसमें से आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, देखो अगर कोई आपसे क्वेश्चन दे रखा है उसमें से 3 ऑप्शन दे रखे हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी का, तो 90% चांस ये रहता है कि वो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है, बाकी 10% में रहता है कि कभी कभी आपका ABCD में से कुछ हो सकता है, इस बात को याद रखना। और एक दूसरी ट्रिक ये रहेगी कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन दे रखा है, उसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, A और B, और तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि A और B दोनों, और तीसरा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, यही होगा हमेशा। तो आपको लगाना है C ऑप्शन। ठीक है, ये आपका 95% तक सही रहता है, 5% में A या B में से कुछ हो सकता है। ठीक है, वरना 95% आपका C ऑप्शन करेक्ट होता है। ये ट्रिक आप आजमा लेना। मैं
एक्सपीरियंस के साथ ही सारी बातें आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ कि आप फेल हो जाएं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप पास हों, ठीक है। मैं देखो चैनल भी इसलिए बनाया है, क्वेश्चन भी इसीलिए करा रहा हूँ कि आपका कुछ अच्छे नंबर से पास हो जाए, ठीक है। वीडियो को सिर्फ वही लोग देखते हैं जो कुछ काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि इतना टाइम नहीं रहता है कि भाई किताब लेके बैठ सके, कुछ इंपॉर्टेंट देखना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से। तो वही मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करता हूँ, मेहनत सारी मेरी रहती है पीछे की, और मैं 10-15 मिनट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट निकाल के दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने का भी एक मकसद मेरा यही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अगर आपको मेहनत समझ में आ रही है तो आप सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संकेतीकरण डैश को डैश में परिवर्तन करना है। तो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना विचार को संदेश में परिवर्तन करना है, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रतिपुष्टि है। तो प्रतिपुष्टि आपकी हो जाएगी ये सभी, जैसे कि विरुद्ध क्रिया, प्रतिवचन आपका प्राप्तकर्ता का उत्तर, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आंतरिक संप्रेक्षण का मतलब नहीं है। तो राइट आंसर आपको लगाना नियंत्रण, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मौखिक संप्रेक्षण में शामिल है। तो राइट आंसर आपको लगा देना ये सभी हो जाएंगे, जैसे कि भाषण, बैठक और टेलीफोन कॉल, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संप्रेक्षण की दिशा या फिर दिशाएं हैं, तो कौन सी हो जाएगी? अधोमुखी हो जाएगी, ऊर्ध्व हो जाएगी, आड़े हो जाएगी, यानी कि ये सभी है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लिखित संप्रेक्षण में शामिल नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगाना है ध्वनि विस्तारक हो जाएगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उपाध्यक्ष मानव संसाधन से उपाध्यक्ष यानी कि वित्त है, तो वित्त हो जाएगा आपका क्षैतिज संप्रेक्षण, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, महाप्रबंधक मानव संसाधन से शाखा प्रबंधक वित्त है, क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है विकिरण संप्रेक्षण हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संप्रेक्षण में 7C में कौन सा नहीं है? राइट आंसर आपको लगा देना अनुपालन हो जाएगा। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक अधीनस्थ हमेशा अपने सहकर्मियों से विनम्रता से बात करता है, यह कौन सी गुणवत्ता सिद्धांत है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है शिष्टाचार कहते हैं इसको। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संप्रेक्षण के दौरान प्राप्तकर्ता की ज़रूरतों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको लगना प्रतिफल हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे ना रोड की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है बाइक वगैरह की, तो आप उसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे। मैं तेज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर सुनाई दे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखेंगे, थोड़ी मजबूरी है मेरी यहाँ पे बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक प्रबंधक अपने मालिक को वही बताना चाहता है जो उसका मालिक सुनना चाहता है, ये किस तरह का अवरोधक हो जाएगा? राइट आंसर आपको लेना निस्यंदन हो जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईमेल लिखने में CC का अर्थ होता है, तो कार्बन कॉपी होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन दे लीजिए नेक्स्ट ईयर, या फिर आपसे कल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ईमेल की संरचना के अनुसार इनमें से ईमेल की रचना के कौन से हैं? तो राइट आंसर आपको 2 हो जाएगा, CC हो जाएगा, BCC हो जाएगा, यानी कि ये सभी हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अफवाह किस प्रकार का संप्रेक्षण का रूप है? अनौपचारिक संप्रेक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आ ने बा से कुछ कहा जिसने सा से कहा और इसी तरह ये रेखा से नीचे चला जाता है, किस तरह की ग्रेप वाइन अफवाह है? तो राइट आंसर आपको लगा देना ये एक आधार श्रृंखला हो जाएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुनने या फिर श्रवण की प्रक्रिया के अनुसार जो प्रक्रिया का एक चरण नहीं है, राइट आंसर आपको लगाना नृत्य हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसा व्यक्ति जो सकारात्मक दृष्टिकोण रखता हो और आलोचना के समय भी अपनी बात रख सके, वह व्यक्ति होता है आपका निश्चयात्मक, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अशाब्दिक संप्रेक्षण के दौरान शारीरिक भाषा में शामिल है, क्या शामिल हो जाएगा? राइट आंसर है ये सभी, जैसे कि चेहरे के भाव, इशारे, आंखों से संपर्क। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कल गारंटी से पूछा जाने वाला है। नहीं पूछा जाए तो मुझे आके कमेंट्स करना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है। 30 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी नंबर में आ सकता है, लेकिन पूछा ज़रूर जाएगा। अच्छा, ये वाला जो PDF है, जिस स्टूडेंट के पास नहीं है वो क्या करेंगे, टेलीग्राम से इस PDF को डाउनलोड कर लेंगे, इस क्वेश्चन पेपर का
PDF वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस क्वेश्चन पेपर का PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पे क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे, इस क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम पे जाके आपको ढूंढना नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो इसको डाउनलोड करके बस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। बस मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अभिव्यक्ति के आधार पर संप्रेक्षण के आधारभूत प्रकार हो जाएंगे भाषिक और बृहत्तर, ठीक है, यानी कि A और B दोनों है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समूह चर्चा के लिए आवश्यक गुण हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? नेतृत्व की विशेषता, सोचने की क्षमता, खुलापन, यानी कि ये सभी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। उपरोक्त सभी वाला 90% आपका सही रहता है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समूह चर्चा में विचारों की स्पष्टता का अर्थ है विषय स्पष्ट होना चाहिए। तो राइट आंसर आपको लगाना व्यक्तिगत स्तर पर और समूह स्तर पर, यानी कि और भी दोनों सही है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जब भी आपका सी आएगा ना, तो चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं आएगा, तब आपको सी ऑप्शन आपको आंख बंद करके लगा देना है, ये बात सुन लेना। लेकिन कभी कभार हो भी सकता है कि भाई आपका ए भी हो और बी भी हो, लेकिन आपको आंसर नहीं पता है, तो आपको सी लगा देना है, मेरी बात मान के, ठीक है। ये बहुत 5% चांस है कि गलत रहे, वरना कि आपके 95% सही आंसर रहेगा, इतना मुझे विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समूह चर्चा का लक्ष्य है उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए। राइट आंसर आपको लगा देना है नेतृत्व कौशल के साथ, ठीक है, नेतृत्व कौशल के साथ परेशानियों का हल निकालने का कौशल, ठीक है, दोनों हो जाएंगे और भी, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर एक उम्मीदवार समूह चर्चा का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है वे एक सदस्य की तरह भाग ले सकते हैं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो एक छोटी सी ट्रिक और है, जो मुझे लगता है कि भाई ये 60% मुझे लगता है, ठीक है, इसकी कोई गारंटी है नहीं, 60 से 70% मान लो। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, अब किसी ना किसी क्वेश्चन का एक आंसर आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखे ना थोड़ा बड़ा सा, जिसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा लिख रहा हो, वो क्वेश्चन 70% मेरे हिसाब से सही रहता है। आप ये एक बार खुद से एज्यूम करेंगे, फिर आप उसका आंसर टिक करेंगे। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है, तो उस आंसर को आपको लगाना है जो थोड़ा बड़ा है, ठीक है, यानी कि जिसके जो शब्द हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं, और जिसको इंग्लिश में भी कभी कभार दे दिया जाता है थोड़ा समझाने के लिए, तो आपको उस ऑप्शन को टिक करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये 60% या 70% है, हमेशा सही नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समूह चर्चा के दौरान वक्ता को अनुकरण करना है, किसका अनुकरण करना है? इन सभी के, जैसे कि सहयोग, आंखों का संपर्क, विनम्रता, ठीक है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इनमें से एक उद्यम के लिए आवश्यक है, क्या हो जाएगा? समूह चर्चा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो ये सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरा एक अनुभव है, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा बहुत पुराना चैनल नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई किया हूँ BA की, तो मुझे पता है भाई किस तरह से एग्ज़ाम आपका सेट किया जाता है। मेरा कुछ एक्सपीरियंस है ना, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अगर मेरे पे विश्वास है तो मेरी बात को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो बस लाइक करना है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी जितनी मेहनत है उसके लिए आपको लाइक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इनमें से समूह चर्चा के लिए कौन सी विशेषता आवश्यक है? तो भावनात्मक स्थिरता हो जाएगा, ठीक है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो इसमें भी 2 शब्द आपके दे रखे हैं, इन तीनों से ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर है, इस हिसाब से भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समूह चर्चा में किसी को संवाद करना चाहिए तो ज्ञान के साथ करना चाहिए। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब ये मत कहना यहाँ पे 2 शब्द है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 70% मैंने बोला था, और आपको आंसर आने भी चाहिए, ऐसा नहीं कि तुक्का ही लगा रहे हो, ठीक है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, समूह चर्चा में इनमें से क्या टालना चाहिए? तो तेजी से बोलना टालना चाहिए। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाता है? तो नकलीपन, ठीक है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, साक्षात्कार डैश के साथ बातचीत है, तो उद्देश्य के साथ बातचीत होती है यहाँ पे आपकी। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? तो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है मेरे भाई, आगे भी पूछा जाएगा, कल भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे कल भी पूछा जाएगा, गारंटी से पूछा जाएगा। संगीत साक्षात्कार आपका नहीं रहेगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। स्क्रीनिंग साक्षात्कार में इनमें से कितनी शैलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं? तो राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है, 2 शैलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, याद रखना है आपको आगे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से किस साक्षात्कार में एक से अधिक उम्मीदवार साक्षात्कार होते हैं? तो राइट आंसर आपको लेना है समूह साक्षात्कार में, ठीक है। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से कौन से साक्षात्कार में दूर बैठे उम्मीदवार से साक्षात्कार किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है टेलीफोन से साक्षात्कार, ठीक है। बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक नौकरी साक्षात्कार लगभग कितने समय का होता है? ठीक है, एक नौकरी साक्षात्कार जो होता है लगभग कितने समय का होता है? राइट आंसर आपको लगाना है 30 मिनट कम से कम होगा, ठीक है।
ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक साक्षात्कार में जो होता है आपका सुनने का जो कौशल होता है उसका आकलन किया जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा दस्तावेज एक उम्मीदवार की साक्षात्कार फाइल में ज़रूरी नहीं है। तो परिवार की फ़ोटो आपकी ज़रूरी नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है तो 5 स्टार क्वेश्चन आप इसको मार्क्स कर लीजिए, कल पूछा जा सकता है, ठीक है, वरना नेक्स्ट ईयर तो आपसे पूछा गारंटी से जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा तरीका किसी उद्यम के बारे में अनुसंधान रिसर्च के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। राइट आंसर आपको लगाना है विद्यालय की किताबें, ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी नौकरी की रिक्ति के आवेदन के लिए जीवन वृत्त जमा करना सही है जो कि आपका एक विशिष्ट नौकरी के लिए विशेष रूप से लिखना है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जिसमें देखो थोड़ा सा ज़्यादा लिखा होगा उसको आपको अगर नहीं पता है तो टिक लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक जीवन वृत्त का इनमें से कौन सा वैकल्पिक घटक है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है संदर्भ, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है एक जीवन वृत्त में शिक्षा की किस अवधि को नहीं लिखा जाता है। राइट आंसर आपको लगाना है प्राइमरी को नहीं लिखा जा सकता है। क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, याद करना है आपको, 5 स्टार क्वेश्चन इसको दे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पता और तारीख व्यावसायिक पत्र के किस मुख्य भाग में रखा जाता है। राइट आंसर आपको लगा देना शीर्ष भाग में रखा जाता है, यानी कि हेडिंग में रखा जाता है, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीवन वृत्त लिखने के दौरान शिक्षा सारांश में आपके पढ़ाई के संस्थान और सभी उपयुक्त डैश को स्थान दिया जाता है। तो राइट आंसर आपको लगाना योग्यता को स्थान दिया जाता है, ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे ए और बी दोनों नहीं होगा, पद और फायदे को नहीं दिया जाएगा, योग्यता को दिया जाएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। देखो जो कि मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी कि सी ऑप्शन में आपसे कह रहा है ए और बी दोनों सही है तो आपका सी लगा देना है, लेकिन अगर डी ऑप्शन में कह रहा है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, है ना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है कि उसको बोलने का कौशल। अगर आपको कोई इंग्लिश सीखनी है ना तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी है तो आपको बोलना पड़ेगा, है ना, तो आपको बोलने का कौशल अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुनने की प्रक्रिया में, तो सुनने की प्रक्रिया में ये सभी हो जाएंगे डाटा का प्रसंस्करण, डाटा का पुनर्निर्माण, डाटा को सही अर्थ देना, डी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया संप्रेक्षण का सबसे पुराना रूप कौन सा हो जाएगा। प्रतीकात्मक हो जाएगा, ठीक है, सिंबॉलिक हो जाएगा, यानी कि एक चित्र बना के वहाँ पे समझा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया किसी व्यक्ति के मानसिक व्यवहार में हो जाएगा ये सभी विचार भावनाएं कार्यवाही, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह कौन सी अवस्था है जिसमें व्यक्तित्व में सबसे ज़्यादा बदलाव होता है। राइट आंसर आपको लगाना युवा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वे कौन से जैविक कारक हैं जिनसे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। ये सभी हो जाएंगे वंशागति, दिमाग और आपका भौतिक विशेषताएं, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी व्यक्ति के जैविक कारक में वंशागति का अर्थ है वे भौतिक विशेषताएं जो मिलती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना अभिभावक से, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से व्यक्तित्व का निर्धारक कौन सा है। तो राइट आंसर आपको लगाना ये सभी जैविक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह सीमा जिसे व्यक्ति सोचते हैं कि वह उन्हें प्रभावित करने वाले आयोजनों को नियंत्रित कर सकते हैं वे कौन सा व्यक्तित्व कारक है। तो राइट आंसर आपको लाना है लॉक ऑफ कंट्रोल, LOC हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये एक व्यक्ति के अपने नियंत्रण मूल्यांकन का नतीजा है। तो कौन सा है, आत्मसम्मान, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यक्तियों का स्वभाव अपनी पहल लेने और बदलाव आरंभ करना क्या है। तो राइट आंसर आपको लाना है सक्रिय हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वह व्यक्ति जो शर्मीला है और लोगों में जल्दी से घुलता मिलता नहीं है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, अंतर्मुखी कहलाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 स्टार इसको दे लीजिए, ठीक है, पूछा आपसे जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह व्यक्ति जो सामाजिक, बातूनी और निश्चयात्मक है वह कहलाता है, क्या कहलाता है। राइट आंसर आपको लगाना है बहिर्मुखी कहलाता है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्यक्तित्व पूरे व्यक्ति को दर्शाता है इसमें शामिल है। तो इसमें शामिल आपको हो जाएगा सभी, धारणा, सीखना, शारीरिक गठन, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक व्यक्ति की भावनाओं और व्यवहारिक प्रतिक्रिया
स्वरूप का विशिष्ट संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? राइट आंसर आपको लगाना व्यक्तित्व, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर आपको लगाना बदलाव के अलावा कुछ भी स्थानीय नहीं है। ठीक है, स्थानीय नहीं है। अगर तुम नहीं बदलोगे तो विलुप्त बन जाओगे। तो सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गतिशील से आप क्या समझते हैं? तो राइट आंसर आपको लगाना है परिवर्तन के अनुरूप ढलना। ठीक है, तो आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक आत्मविश्वासी वक्ता श्रोता की आंखों में देख के बात करता है। ठीक है, आत्मविश्वासी। ठीक है, तो सी यहाँ पे, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से क्या अहंकार को बताता है? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है उंगलियों का सिरा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वक्ता का सुर, वक्ता का जो सुर होता है वो स्पष्ट होना चाहिए। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा मौखिक संचार संप्रेक्षण का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर आपको लगाना है लिखना। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए तकनीकी शब्द है? तो राइट आंसर आपको लगाना है काइनेसिक्स हो जाएगा। 5 स्टार क्वेश्चन है, आपसे कल पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शाब्दिक अशाब्दिक संचार अधिकतर है? तो राइट आंसर आपको लगाना है असंरचित। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन अशाब्दिक संचार का एक विधि नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगाना मानसिक दूर संचार। ठीक है, जिसको आप टेलीपैथी भी कहते हैं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखो मैंने आपसे कहा ना कि जिस क्वेश्चन में थोड़ा अलग से भी ब्रैकेट में करके देती है वो क्वेश्चन आपको लगा देना है। वो क्वेश्चन आपका 70% कह सकते हैं सही होता है। ठीक है, 70% आपका सही रहता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं तो ये आवश्यक है कि आप जो है क्या करेंगे, आप ये सभी करेंगे। जैसे कि आपका हमेशा एक पेन और नोटपैड अपने पास रखेंगे, अपने संगठन से परिचित होंगे और मुस्कुराते रहेंगे। ठीक है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको डैश के अलावा अपनी सारी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए, उपेक्षा के अलावा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जब भी हम अपना परिचय दें तो हमें उपयोग करना चाहिए क्या? दोनों प्रथम और उपनाम। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम है शारिक अहमद तो मैं अपना नाम यूज़ करूँगा शारिक के साथ अहमद, तो ये मेरा उपनाम भी हो जाएगा, यानी कि मेरे नाम के साथ मेरा सरनेम भी यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विभिन्न संस्कृतियों में रंग दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? विभिन्न बातें दर्शाते हैं। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा ईमेल का अच्छा शिष्टाचार नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है अपने सहकर्मियों को निजी ईमेल भेजना। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक क्लाइंट यानी कि ग्राहक तुमसे मिलने आता है और ऑफिस में प्रवेश करता है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? उन्हें बैठने के लिए आज्ञा दे देंगे। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक व्यापार भोजन में आप कब अपने व्यापार की चर्चा करते हैं? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है मुख्य भोजन ऑर्डर करने के बाद। ठीक है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आसानी से पढ़ने के लिए एक व्यक्ति का बिल्ला पहना होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए? तो आपके दाएं कंधे पर होना चाहिए। ठीक है, चेस्ट से हल्का सा ऊपर। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जब दो व्यक्तियों की बात, ठीक है, जब दो व्यावसायिक व्यक्ति बात करते हैं तो वे कितनी दूरी पर खड़े हों? तो राइट आंसर आपको लगाना है 3 फीट की दूरी पर खड़े होने चाहिए। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 87 वाला, इसको याद कर लेना, आ सकता है आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 3 से 4 स्टार क्वेश्चन इसको दे दीजिए, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जब भी आप औपचारिक पत्र लिखें आप डैश के साथ शुरू करते हैं तो अभिवादन के साथ। ठीक है, 89 का बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़े समूह की बैठक के लिए सर्वश्रेष्ठ उत्तम है? तो राइट आंसर आपको लेना है कई से कई हो जाता है, यानी कि मैनी से मैनी। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए उत्तम है? राइट आंसर आपको लेना है क्लाउड बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आत्म जागरूकता क्या है? तो राइट आंसर आपको लेना है अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों की सचेतन ज्ञान और समझ। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया आत्म जागरूकता डैश का ज्ञान है? तो किसका ज्ञान है? इन सभी का है, जैसे कि आपका हो जाएगा अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी विशेषताओं। ठीक है, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्यावसायिक पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत ग्रूमिंग अनुसार दोनों आदमियों पुरुष और स्त्रियों के जूते होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? साफ और पॉलिश हुए। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके रूप को देखकर लोग आपके बारे में क्या धारणा बना सकते हैं? आपकी व्यावसायिकता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी विश्वसनीयता, यानी कि ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगर आपने अपने सहकर्मी यानी कि ग्राहक को लंच दोपहर के खाने पर आमंत्रित किया है तो बिल कौन देगा? आपने आमंत्रित किया है इसलिए आप बिल देंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा घड़ी होनी चाहिए, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। साधारण चमड़े या फिर धातु के पट्टे वाली होनी चाहिए, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी व्यावसायिक भोजन के दौरान जैसे ही आप सीट पर बैठते हैं तो आप नैपकिन कहाँ रखेंगे? तो राइट आंसर आपको लगा देना है अपनी थाली के नीचे रखेंगे, बी करेक्ट आंसर है। किसी व्यावसायिक भोजन के दौरान अगर आपको किसी समय खाने की टेबल छोड़नी पड़े तो आप अपना नैपकिन कहाँ रखेंगे? आपकी प्लेट के नीचे रखेंगे, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अगर आप एक इंटरव्यू में जाते हैं तो इनमें से क्या पहनना उपयुक्त है, इनमें से क्या सही है? तो राइट आंसर आपको लगा देना है एक पुरुष को एक सूट और एक टाई पहननी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप एक बार कमेंट करेंगे आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सभी को आपके एग्जाम के लिए कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।